हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं कुछ मिली जुली। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो जयपुर में होती हैं हमारे सेंटर पर। अब तक हमारे पास चौथी क्लास 2-3 दिन पहले फिनिश हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चौथी क्लास की ख़ास बात ये रही कि जो इसमें स्टूडेंट्स थे वो फॉरेनर्स थे, इंडिया से बाहर के थे। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन से ग्रेजुएशन किया, एक सर्टिफिकेट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी किया जो कि एफिलेटेड है इज़राइल से। और उसके बाद वो लोग आगे और ज़्यादा एडवांस जो रिसर्च है, जो नॉलेज है यूनानी के बारे में, वो जानने के लिए उन्होंने सर्च किया इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें बड़े खुशी की और गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमारे सेंटर को सिलेक्ट किया। और चूँकि उनसे जब हमने सवाल किया कि सेंटर्स को क्यों सिलेक्ट किया, तो उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह जो हम कहते रहे हैं और जो हम फील करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे सेंटर पर एक ही छत के नीचे यूनानी के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बुनियादी बातें हैं यूनानी की, वो मिलती हैं यहाँ पर। मुफरदात मिलती है, मौलजात मिलती है, मुरक्कबात मिलती है, सैदला यानी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, और तमाम वो चीज़ें, और ट्रीटमेंट और सभी कुछ वो जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए ज़रूरी है या यूनानी सिस्टम मेडिसिन में होता है या एक प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इसीलिए वो हमारे पास यहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन में उन्होंने क्लासेस ली। और जो हर्ब्स हैं, ख़ास तौर से उन्होंने जो क्लासेस में उमूर तबिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। और हर्ब्स हमारा हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, जहाँ से कि हमारी हर्ब्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड सप्लाई होती हैं, तो उस डिपार्टमेंट को भी देखा और उसमें उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सारी मेडिसिन को सूंघ कर देखा, चख कर देखा, तोड़ कर देखा, हर तरह से उनको दिया। बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लिए, बहुत अच्छी तरह से ज़्यादातर हर्ब्स को समझा उन्होंने। और सारे मुरक्कबात को भी देखा। मुरक्कबात अपनी ख्वाहिश पे, अपनी फरमाइश पे भी उन्होंने कुछ मुरक्कबात बनवाए जो वो बना करके देखना चाहते थे, उनको हमने बना करके उनको दिखाए। गोलियां तो उन्होंने खुद हमारे स्टाफ के साथ बैठ करके और बनाकर सीखी। तो आइए देखते हैं पहले जो हमारे 3 दिन फॉरेनर्स ने जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ की, फिर और बात करेंगे। First thing is element, second thing is mizaj. When we have 4 things, they have their different mizaj. When we mix them up, they have a single mizaj, the mixed mizaj. That will be a single mizaj, either fire, water, air or earth. So now, because these all elements, when they were separate, they were having their own temperament and consistency. So this will be built by these 4 elements will have temperament of water, which is cold and wet. But something is still missing. What is that? That is quwwat or power. So 6th number of this body is quwwat, that is power or energy. हो गया है इसको Okay. Good. She is teaching you, in fact. Yes. She has become experienced.
people will make it. This is Yakut. Yakut crystal. Ruby. Ruby. Yeah, this is ruby. What is this one? This is like agate. Naki. In different way, something. Both are with different things. तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा फॉरेनर्स ने, जो यूनानी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कितने इन्हमाक, कितने कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ मेडिसिन्स को देखा, समझा, क्लास अटेंड की, और उनकी फरमाइश पर हमने कुछ मेडिसिन्स बना करके भी दिखाई, जो कुछ मेडिसिन्स प्रिपेयर करके देखना चाहते थे, माजून, जवारिश वगैरह। और यहाँ तक कि गोलियाँ तो उन्होंने खुद बना करके अपनी प्रैक्टिस की, ताकि वो अपने हिसाब से वहाँ बना सकें, बनवा सकें, जैसा कि आपने देखा। तो अब हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि हम इस पे और ज़्यादा ध्यान दें। चूँकि एक साइकिल होती है कि ये अब बाहर से आई थी और बाहर की तरफ जा रही है, यूनानी पे लोग काम कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं कुछ नुस्ख़ाजात की जो सूरत इंज़ाल से रिलेटेड हैं। सूरत इंज़ाल के लिए शायद मैंने कभी पहले भी बताया हो, मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ। एक बहुत छोटी सी तरकीब जो है बड़े काम करती है उन लोगों के लिए जिन लोगों के मैदे में रतूबत है या सीमन बहुत पतला है, इसकी वजह से उनको जल्दी सूरत इंज़ाल हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। 50 ग्राम चना छिलका उतार करके, और उसको रात को अपने ख़ास टाइम से 1 घंटा पहले खाएं, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ ज़्यादा खाएंगे तो फंदा लग सकता है, क्योंकि ये बहुत खुश्क होता है और इसमें पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इसमें ख़ास तरीका यह है कि 50 ग्राम चने को खा करके और आपको पानी नहीं पीना है और 1 घंटे बाद इंटरकोर्स करना है। अगर आपने पानी पी लिया तो इनका असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना है, 1-1, 2-2 चने करके खाएं, चाहे जितनी टाइम लगे। ज़्यादा खाएंगे तो आपको ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और मुंह सूख जाता है, फिर अंदर नहीं जाते। बहरहाल इसको करने से जो टाइमिंग्स हैं वो नेचुरली नॉर्मली बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का गर्म मिजाज है, जिनका कि सीमन गर्मी की वजह से जल्दी निकल जाता है, उनको शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास ईसबगोल की भुस्सी 10 ग्राम ठंडे दूध में मिला करके पीनी चाहिए कुछ दिनों तक। तो उस चीज़ में उनको फ़ायदा होता है, गर्म मिजाज वालों के लिए, ठंडे मिजाज वाले नहीं। ये 2 तरकीबें फ़िलहाल इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादातर केसेस में फ़ायदा करती हैं। और अगर हम कोई ऐसी दवा की बात करें जो सूरत इंज़ाल में या प्रीमेच्योर एजुकेशन में ज़्यादातर दवाओं से अच्छी है, हालांकि मर्ज़ के हिसाब से सब दवाएं अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जो कहें कि ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर मिजाजों में, मर्ज़ों में काम आ जाती है, वो सालम मिस्री और सालब पंजा है। इसका 2 ग्राम की मकदार खुराक आमतौर से काफ़ी होती है, रोज़ दूध के साथ खाना कुछ दिनों तक। सूरत इंज़ाल के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आमतौर से हालांकि इसके साथ दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन तन्हा भी ये बहुत अच्छी दवा है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।